जालिमों, मोदी फिर आ गया है और मोदी फिर छा गया है। आज मोदी साहब उनके YouTube चैनल के ऊपर 20 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, द हाईएस्ट सब्सक्राइब्ड लीडर इन द वर्ल्ड। ये देखें भाईजान, नरेंद्र मोदी बिकम द मोस्ट फॉलोवर वर्ल्ड लीडर ऑन द ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इसको याद रखा जाएगा और ये कहा जाएगा कि वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर या वो कौन सा पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल लीडर था कि जिसने सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हासिल किए। ये है सिग्निफिकेंस। उनके जो एंटायर वेस्टर्न मीडिया है वो मजबूर है ये कहने पे कि भारत का सिर्फ अगला साल ही भारत का नहीं है इकोनॉमी में, लगता है कि अगली पूरी दहाई है। तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। आप कहते हैं नेशनल मूवमेंट, मेरे ख्याल में तो मोदी साहब ने इंटरनेशनल मूवमेंट चलाई है, जिसमें उनका कद काठ जिस तरह देख रहे हैं कि दूसरे मुल्कों के और इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, सेल्फियां ले रहे हैं उनके साथ। अब देखते हैं कि इंडिया के अंदर हर दूसरे दिन आपको जो बाइडेन नजर आता, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स वहां पर आते हुए हमें नजर आते हैं। एक चीज तो दुख सबसे बड़ा ये है कि एक पड़ोसी है जो डे बाय डे डाउनफॉल पे जा रहा है, दूसरा पड़ोसी डे बाय डे दुनिया को टेक ओवर करते हुए जा रहा है। तो ये है इनफैक्ट सिग्निफिकेंस के दुश्मन भी मानने को मजबूर हैं कि भाई अब हम इस आदमी का क्या करें, ही इज देयर, ही इज अ सॉलिड लीडर। फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक ऐसा माइलस्टोन, एक ऐसा टारगेट अचीव किया है कि वो दुनिया भर के लीडर से सबसे ऊपर पहुंच गए हैं, सबको बीट कर दिया उन्होंने। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी कि मोदी साहब ने अपना नाम स्टैम्प कर दिया है डिजिटल बुक ऑफ हिस्ट्री। जो डिजिटल बुक है, जो कि आइंदा इसको याद रखा जाएगा और ये कहा जाएगा कि वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर या वो कौन सा पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल लीडर था कि जिसने सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हासिल किए। तो हुआ कुछ यूं है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स फर्स्ट ग्लोबल लीडर टू हैव 20 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। यूट्यूब सब्सक्राइबर्स में 20 मिलियन, सब ये काउंट इस तक पहुंचना क्या आसान है? देखिए, इसमें मैं सिर्फ यही नहीं बताऊंगी आपको कि उन्होंने बस 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल किए, बल्कि आपको ये बताएंगे कि दुनिया के वो कौन कौन से लीडर्स हैं कि जो इस दौड़ में शामिल थे और उनके कितने सब्सक्राइबर्स हैं। और सिर्फ ये सब्स का ही काम नहीं है, ये सब्स का झगड़ा नहीं है, बल्कि इसमें व्यूज, और वो भी ऑर्गेनिक व्यूज, किसके कितने हैं आपके सामने रखेंगे। इसकी वजह यह है कि जब हम देखते हैं तो दुनिया के बड़े लीडर्स इस दौड़ में शामिल थे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक बार फिर सबको बीट कर दिया। तो जालिमों, मुझे एक मर्तबा फिर ये कहने का मौका मिल रहा है कि मोदी आ गया है और इस बार वो एक और विक्ट्री की सूरत में जो है उनका नाम सामने आ रहा है, और वो ये है कि 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है वो इसको ऐसे देख रहे हो कि देखिए उनकी तो आबादी और पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज्यादा है, तो उन्होंने अगर 20 मिलियन हासिल कर लिए, तो वही मैंने आपको कहा कि जब मैं आपको इसके बताऊंगी कि किस तरीके से, क्योंकि अगर हम इस तरीके से सोचे तो फिर तो अगर 1.5 अरब की आबादी है तो उसमें से हम कहें कि वो तो 1 अरब भी हासिल कर सकते थे। लेकिन ये जो डिजिटल दुनिया है ये कोई इतना सौखा काम नहीं है, बड़ा ही औखा काम होता है ये। तो जनाब जरा देखते हैं कि रनर अप कौन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बाद जिनका नाम आ रहा है इसके अंदर, वो है फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट, और उनका जो काउंट है वो फार बिहाइंड है। वैसे उनका वो है 6.4 मिलियन पर, और इसमें तो यानी वो उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे 6.4 मिलियन। अच्छा, इसमें ये जो हमारी चीज हमारे सामने आई है, जो रैंकिंग की गई है, तो उसमें सेकंड रैंकिंग तो मैंने आपको बता दी कौन है, ब्राजीलियन फॉर्मर प्रेसिडेंट। और उसके बाद हमें ये दिखाई देता है कि जो थर्ड नंबर पर हैं वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और वो हैं 1.1 मिलियन पर। अच्छा, फिर इसी तरीके से फोर्थ नंबर पर हैं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन, और जो बाइडेन साहब के हैं 7,94,000 सब्सक्रिप्शंस ऑन यूट्यूब चैनल। और फिर इसके बाद जब हम ये देखें कि ये, जैसा मैंने कहा कि
सिर्फ सब्सक्राइबर्स का ही मामला नहीं है, इसमें व्यूज का भी मामला है। तो देखिए ये डिजिटल जो हम देखते हैं ताकत, क्योंकि ये भी शो करता है कि किसी लीडर की कितनी डिजिटल पावर है और कितनी ग्लोबल पॉपुलैरिटी है। क्योंकि जो मीडिया से बढ़कर सोशल मीडिया है वो पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। आपके YouTube पर कितने आपके मुल्क के अंदर के सब्सक्राइबर्स हैं और कितने बाहर के हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो वहां पर जब किसी लीडर के पास इतने सब्स होते हैं तो यकीनी तौर पर उसके पास उतनी ही ग्लोबल पॉपुलैरिटी भी होती है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई लीडर इस पर सबसे ऊपर आया है तो उसकी ग्लोबल प्रेजेंस भी है और उसकी डिजिटल पावर भी है। और डिजिटल पावर कितनी अहमियत की हामिल है आप इससे अंदाजा कर सकते हैं। और आप जानते ही अंदाजा क्या कर सकते हैं कि पूरी दुनिया की इस वक्त जब हम उस दौर में जी रहे हैं कि जो डिजिटल का दौर है, कि पूरी दुनिया का कोई लीडर, कोई हुकूमत, कोई मुल्क जब कोई स्टेटमेंट जारी करता है तो सबसे पहले अब वो स्टेटमेंट कहां पर आती है, वो डिजिटल मीडिया पर आती है। इस वक्त अगर देखा जाए तो मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इज टचिंग द रूफ। आज मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि आज मोदी साहब उनके YouTube चैनल के ऊपर 20 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, द हाईएस्ट सब्सक्राइब्ड लीडर इन द वर्ल्ड। तो जब ये सिचुएशन हो तो उसमें इलेक्शन भी आपकी जेब में होता है। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 2 साल से एक ऑलमोस्ट इंटरनेशनल कैंपेन चला रखी है मोदी साहब ने, चाहे वो G20 हो, चाहे वो दूसरा बीजिंग हो, जिस तरह शंघाई जो उनकी कुछ भी, तो दे हैव आप कहते हैं नेशनल मूवमेंट, मेरे ख्याल में तो मोदी साहब ने इंटरनेशनल मूवमेंट चलाई है जिसमें उनका कद काठ जिस तरह देख रहे हैं कि दूसरे मुल्कों के और इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं सेल्फियां ले रहे हैं उनके साथ। और मैं समझता हूं कि इस पे नौबत इतनी नहीं आएगी कि इनको अटैक करना पड़ेगा, डिप्लोमेसी विल वर्क। हाँ, लेकिन उन्होंने एक जो पंच दिखाया है कि इफ यू डू इट नेक्स्ट टाइम वी हैव सोर्सेज रिसोर्सेज टू रिएक्ट, मेरे ख्याल में।